हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ ये भी ब्लॉग आपको हर ब्लॉग की तरह पसंद आएगा। तो यहाँ पे गाइस सुबह सुबह का टाइम है। ये जो ब्लॉग है सैटरडे का है। मैंने कोई कल ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज मैं ये ब्लॉग था, शूट किया हुआ था, तो मैं ये आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। मेरे से पहले ही हस्बैंड जी उठ चुके हैं और उनका नहाना धोना भी हो चुका है और उनको कहीं जाना था तो वो चले गए हैं। यही 5 बजे का था, जाना था, तो मैं 5 बजे मतलब उनसे जाने से पहले उठी और वो चले गए। तब मैं अपना काम आराम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि उनको जाना था, तो फटाफट अपना उठे, नहाना धोना किए, मंदिर गए, वहाँ से आए। फिर बोले आराम से तुम उठना, क्यों मतलब इतनी जल्दी मेरे से पहले उठ के क्या करोगी। और मैं सोची थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बना दूंगी, तो उनको बोला नहीं, मुझे कुछ दर्शन वगैरह करना है, तो मैं जा करके दर्शन करके तभी मैं नाश्ता करूँगा। तो मैं बोली ठीक है। और उसके बाद वो चले गए थे और फिर मैं अभी को अपना काम जब उनके जाने के बाद आराम से स्टार्ट कर रही हूँ। और क्या बताना कि जल्दीबाजी तो है नहीं कहीं जाने का। बच्चों को स्कूल 7:20 पे है, तो अपना जो टाइम से है मैं उठ गई हूँ और अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट से सुकून से मतलब मैं अपना काम शुरू कर दी हूँ, तो अपना करूँगी। और यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी, उसके बाद पानी भी गर्म किया, पी भी लिया है, बेड वगैरह भी ठीक कर दिया था। और बच्चों को अभी मैंने जगाया ही नहीं है क्योंकि बहुत सुबह था। और वैसे बाप लोग को पता है कि पढ़ना उठ जाती है मेरे से, जब मैं उठती हूँ ना तभी वो उठ जाती है। बस वही है कि रुद्र सोया हुआ है। यहाँ पे मैं छत पे चली आई थी पानी पी करके टहलने, क्योंकि जब तक मैं सुबह छत पे नहीं आती हूँ और जब तक यहाँ की जो ठंडी हवा मैं नहीं लेती हूँ, तब तक ना मुझे एक रूटीन में हो गया है ना, तब मुझे जैसे अधूरा सा लगता है कि मैं सुबह नहीं आई, छत पे टहली नहीं। और ये जो 10 मिनट 15 मिनट का होता है ना, ज़्यादा से नहीं, 10 मिनट ही रहता है, वो मेरा खुद का रहता है। अब मुझे ना वो बहुत ही अच्छा लगता है जो सुबह की ताज़ी हवा होती है। फिर ले करके मैं आ गई थी और पानी भी चालू कर दिया है मैंने नीचे जा कर के, क्योंकि पानी पहले नीचे भरना रहता है, फिर या तो ऊपर लगाना रहता है टंकी में, या तो फिर कभी मैं ऊपर लगा देती हूँ। जब मतलब भर जाता है टंकी, उसके बाद मैं नीचे जा कर के पानी भर देती हूँ। तो अभी मैंने भरा नहीं है, सिर्फ ऊपर ही लगा दिया था। और उसके बाद नीचे का जो काम है वो मैं बाद में करूँगी, भी पीने का पानी बाद में भरूँगी। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ पूरा क्लीनिंग का जो काम है ना वो निपटा दूँ। किचन वगैरह जितना होता है, आंगन वगैरह, ये तो मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना जैसे बारिश होती है ना, रात में तो बिल्कुल साफ़ करके सोती हैं। अगर रात में बारिश होती है तो भीग जाता है फिर से, नहीं अगर बारिश होती है तो कम से कम सूखा रहता है, क्योंकि आजकल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है हर जगह ना, कि कहीं कहीं तो गाइस बाढ़ आ चुका है। और यहाँ पे 1 महीना होने वाला है, पूरा टोटल बारिश होती जा रही है और भीगा रहता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोची अगर मैं फिर झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो बारिश के मौसम में जल्दी सूखता नहीं है नीचे का। और ही तो मैं सोची नहीं, शाम को धुली हूँ ना, तो आज बारिश हुई है लेकिन रात में ही हुई है, सुबह सुबह हुआ नहीं है। तो अभी मौसम अच्छा है, इसलिए मैं सोची चलो आराम से छोड़ देते हैं ऐसे ही। और उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो फिर ऑलरेडी उसको साफ़ सफाई करनी ही पड़ जाती है। तो फिर आप मौसम देख सकते हैं वैसे ही है, मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है, मतलब हल्का हल्का उजाला हुआ है। बच्चे भी जाग चुके हैं, उन लोगों भी मैंने जगा दिया था, क्योंकि ये लोग ना टाइम से उठ जाते हैं ना, तो फिर रेडी वगैरह हो करके अच्छे से सारा काम टोटली करके, हड़बड़ हड़बड़ नहीं रहता है, आराम से अपना करके फिर उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अच्छा लगता है इन लोगों को भी। बस थोड़ा सा है कि आलस लगता है सुबह बच्चों को भी उठने में, लेकिन जब टाइम बन जाता है ना, डेली उठने लगते हैं, तो फिर उनका भी टाइम अपना मतलब बिना आलस के वो भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेटी को बोला था बेड वगैरह ठीक करने के लिए, वो अपना ठीक कर रही थी, इधर झाड़ू मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना फटाफट अपना काम ना टाइमली मैं इन लोगों को स्कूल जाने से पहले निपटा दूँ, क्योंकि आज है सैटरडे। तो कुछ इन लोग को लंच बॉक्स भी रुद्र का कहना है कि अलग ही बना के देना मम्मी, मतलब सैटरडे के दिन ना अलाउ रहता है, जैसे मैगी, पास्ता, चाउमीन, जो भी आप फास्ट फूड बना सकते हैं वो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्दी ही ऑप्शन रहता है। मतलब हफ्ते में 1 दिन बस इन लोग का रहता है कि आप कुछ भी टिफ़िन में, अधिकतर लोगों के यहाँ ऐसे बच्चों को रहता है कि आप सैटरडे के दिन टिफ़िन में कुछ भी दे सकते हैं। तो आप सामने आंगन देख सकते होंगे, वो भी अभी गीला है, ज़्यादा सूखा नहीं है, तो वहाँ पे मैंने झाड़ू हल्का सा इधर ही सूखा था वहीं लगाया है। उसके बाद झाड़ू लगा करके साफ़ करके
इधर फटाफट लगा दे रही हूँ पोछा। और जो कपड़े हैं ना धोने के लिए वो मैं निकाल रही हूँ कि बच्चों को जैसे आजकल तो मैं डेली धोते जा रही हूँ क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि मौका मिले और ज़रा सा भी धूप या आँच नहीं होता है या मौसम खुला रहता है तो मैं तुरंत कपड़ा फटाक दिन छत पे जाके डाल आती हूँ। और देखती रहती हूँ कि बारिश हो क्या है कि जैसे बारिश का जब मौसम होता है ना तो कभी आपको धूप दिखेगा, उसके बाद तुरंत ही आप देखेंगे आधे घंटे में ना मौसम बन जाएगा और बारिश होने लगेगी। तो तुरंत भाग के जाना रहता है, मतलब आप ना सुकून से नींद नहीं ले सकते हो दिन में। मतलब ये सब चीज़ें और ऊपर नीचे इतना ज़्यादा हो जाता है आजकल। तो इसलिए मैं कपड़े ना डेली धोते जा रही हूँ, लोग के जितने होते हैं ना। नहीं रखती हूँ कि मैं इकट्ठा करके कि मशीन लगाऊंगी तभी धोऊंगी। तो जहाँ तक हो सके मैं धो देती हूँ। यहाँ पे थोड़े से ग्लास वगैरह थे, मतलब इन लोग का दूध रात में पिए थे वो वाला और कुछ, तो फिर वहीं मैं धो रही थी। और यहाँ धो करके सारे बर्तनों को मैंने रख दिया है। इधर भी साफ़ सफाई हो गई है। अब चल रहे हैं, देखिए मौसम फिर से मतलब सुबह के मौसम और अभी में मौसम में आप लोग को अंतर देखिए। 6 बज गए गाइस, 6 बजे कंप्लीट हो गया काम। फटाफट फटाफट बस चल रहे हैं। नहाना धोना बाकी है, बच्चों को टिफ़िन बनाना है। बारिश का मौसम बन रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट अपना तैयार होकर निकल जाना। तो गाइज़ यहाँ पे मौसम ना फिर से ख़राब होने लगा, मतलब 1 घंटे में ही ना मौसम चेंज हो गया है। अब बारिश कभी भी हो सकती है। तो साफ़ सफाई का काम तो मेरा हो ही गया था, बस ये बाथरूम है। बाथरूम में ना डेली धोना पड़ता है रगड़ रगड़ करके, नहीं तो अगर 1-2 दिन आप नहीं धोएंगे ना तो क्या होता है कि बाथरूम ना सफ़ेद है ना तो वो पीला पीला दिखने लगता है, तो टाइल्स के किनारे किनारे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मुझे ना बाथरूम एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना पसंद है कि जब आप नहा धो करके निकलो ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब वाइब्स आए कि नहीं हाँ साफ़ सुथरा। तो जैसे हम लोग किचन को साफ़ रखते हैं ना, सेम टू सेम वैसे बाथरूम को भी ना साफ़ रखना बहुत ज़रूरी। अब बरसात के मौसम में तो और जल्दी सूखता नहीं है, उसके वजह से और ही जो पीलापन मतलब पानी का होता है वो दाग पड़ जाता है। तो यहाँ पे नहाना धोना हो गया था, मैंने जो थोड़े कपड़े थे वो भी धो दिए थे। अब इसको मैंने ड्रायर में डाल दिया है। अब बच्चे नहाए धोएंगे, फिर उनके बाद जो देखेंगे मैं बाद में देख लूँगी अपना कपड़ा वगैरह। अभी फ़िलहाल पे चलेंगे तैयार हो कर के, और क्योंकि नाश्ता बनाना है। और ये लोग को भी मैंने बेटे सबसे रुद्र को पहले बोला है कि नहा करके उतरो, क्योंकि उसको पूजा करना है और वो उधर पूजा करेगा। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तब तक तो आराम से वो अपना पूजा कर लेगा। पूजा करके फिर रेडी हो करके तब वो स्कूल जाता है। तो ये उनका रूटीन है, और जो इनका है तो वो तो है ही। तो दीदी को ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, क्योंकि उनका चोटी वगैरह भी वो खुद ही से बनाती है, मैं नहीं बनाती। वो बहुत साल 2 साल हो गए गाइस मैंने उसका चोटी बनाना छोड़ दिया है, वो खुद से ही बनाती है। और इसलिए ना मैं आराम से अपने जो काम है बाकी के वो अपना निपटा देती हूँ। तो यहाँ सूर्य निकलने से पहले ही 6 बजे मेरी साफ़ सफाई की पूरा काम कंप्लीट हो गया था। बस यही नाश्ता बनाना है, तो चलते हैं फटाफट बनाते हैं। सब्जियाँ वगैरह जो है मैंने एक तरफ रख दिया है। सबसे पहले पास्ता को मैं बॉईल करूँगी, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और निकाल ले रहे हैं कि मतलब कितना बनाना है। जैसे बच्चे हैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना सब मिल के खाते हैं टिफ़िन वगैरह शेयर करके, तो थोड़ा सा रहता ही है। और इसके बाद मैं यहाँ पे बोतल खोल रही थी, तेल का मंगाया था। और अभी मुझे ना राशन का सामान भी लेने जाना है। और हस्बैंड रोज़ आजकल ऐसे तो मैं सामने से मंगा लेती थी, लेकिन इस बार बोले हैं कि साथ में चल कर के ले आएंगे कहीं और से, और उसके चक्कर में ना रुके हुए हैं और उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। उनका कुछ ना कुछ काम आते जा रहा है। अब देखिए किस दिन टाइम मिलता है कि हमारे साथ चल के ले आते हैं, तब तक कुछ ना कुछ घटते ही जा रहा है। और जो सामान है उसी में मैं अभी चला रही हूँ। और तो उसका बोतल मैंने खोल के डाल दिया था, उसका ढक्कन ना टूट गया, ऐसे पहले खींचो ना तो टूट निकल जाता है। और यहाँ पे सरसों का तेल हल्का सा डाल दीजिए ना बॉईल करने के लिए पास्ता, तो फिर वो ठीक रहता है, चिपकता नहीं है और ऐसे खिला खिला रहता है। तो वो सब बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। ये ना पास्ता जो होते हैं ना वो सूजी के होते हैं, तो मैदे वाला भी आता है, सूजी वाला होता है, लेकिन सूजी वाला ही लिया करिए क्योंकि वो जल्दी पकता है और हेल्दी भी होता है, और आप चबा के खाओगे ना तो अच्छा भी रहता है। और नहीं तो मैदे वाला अगर आप पास्ता ले रहे हो तो आप देखेंगे ना वो कहीं अगर पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे फूलता रहेगा और चबाने में भी ना बहुत थोड़ा टाइट रहता है। तो यहाँ पे मैंने पास्ता को छान करके पानी अलग कर लिया था,
और यहाँ पे कढ़ाई में फटाफट सब्जियों को कट कर लिया था। यही सब्जियाँ मेरे पास थी, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च था। तो अभी था 1 पाव मैंने मंगाया था, 200 रुपये किलो हो गया है गाइस। तो हस्बैंड जी 1 पाव लाए थे, तो वो मैंने 1 कट करके डाल दिया है। कभी कभी सब्जियों में ज़रूरत होती है ना, तो अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा महंगी सब्ज़ी हो गई है बारिश की वजह से, कि क्योंकि हर जगह बाढ़ आया है कहीं ना कहीं, तो सब्जियां ख़राब हो गई हैं उसी की वजह से। और आजकल ना ज़्यादा सब्जियां मंगा के रखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सब्जियां जब आती हैं ना, तो ज़्यादा आप रखोगे, सूखा नहीं रहेगा तो वो गल भी जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च को मैंने फटाफट कट करके डाल दिया था। अब ये थोड़ा सा प्याज होने के बाद डाल दिया है शिमला मिर्च, तो उसी में डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए सर नहा के आ गए हैं, और यहाँ पे भगवान जी को रेडी कर, क्योंकि वो सुबह सुबह ही ना 3 बजे उठे थे गैस, तो पूरा फूल वगैरह हस्बैंड जी ला करके रख के गए थे कि ये लोग बस पूजा कर लेंगे। तो यही होता है, जब ये पहले उठते हैं ना तो मंदिर से आ जाते हैं तो फूल हम लोग को मिल जाता है, नहीं तो फिर वहीं लेट में आते हैं, तो पूजा करने के बाद हम लोग फिर से दोबारा चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बेटा अपना पूजा की तैयारी कर रहा है, और देखिए कितना बढ़िया भगवान जी को सजाता है ना। तो उसके बाद इधर मैं अपना उन लोगों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसको ना बस ये लगा रहता है कि मम्मी आप छोड़ दीजिए, आप चाहिए अपना काम करिए, क्योंकि उनको टिफ़िन टाइमली चाहिए ही चाहिए। अगर मैं कभी लेट करती हूँ ना इधर उधर, तो फिर वो कहेगा ना कि आप बनाइए, पहले मेरा हम लोग का नाश्ता बना दीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए टमाटर अच्छे से गल गया था, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सॉस डाल रही हूँ, जिससे ना कि मिर्चा मैंने नहीं डाला था, तो यहाँ पे टमाटो सॉस और चिली सॉस थोड़ा सा डाल दिया, जिससे ना उसको फ्लेवर आ जाता है। तो बच्चे अच्छे से ऐसे भी अच्छा लगता है, और मैं डाल देती हूँ ना तो थोड़ा सा और ही एक्स्ट्रा अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे जितने पास्ता था वो मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से ही मैं पास्ता बनाती हूँ गाइस। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं शुरू से ना इसी तरीके से बनाती हूँ, तो बच्चे और चाहे बड़े हों सभी लोग खा लेते हैं अच्छे से। अब मुझे में ना इसी तरीके से अच्छा लगता है, और इससे बच्चे सब्जियाँ भी खा लेते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि सब्जियाँ अलग करते, वो इसी में ना गल जाता है जब अच्छे से सब्जियाँ ना, तो वो खा भी लेते हैं, और कुछ भी टिफ़िन में छूट के नहीं आता। कि सब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा सब्जियां अलग कर देते हैं और पास्ता वगैरह खा लेते हैं, लेकिन बच्चे हमारे यहाँ मैं बना के देती हूँ तो वो पूरा ही खा लेते हैं। क्या है ना कि बच्चों को शुरू से ही अगर आप जब खिलाते रहोगे ना सारी चीज़ें, तो आप अपने साथ बैठ बैठ के खिलाइए। तो मैंने देखा है कि जो मतलब माँ बाप घर में जो बड़े हैं, वो अपने साथ बच्चों को अगर लेके शुरू से खिलाते रहेंगे ना, तो वो बच्चे खा लेंगे। और कभी भी उनकी जिद पे मत आइए कि वो अगर बोल रहे हैं कि मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, तो अलग से बहुत सारी माएँ करती हैं ना कि ऐसा बना के अलग से दे दे। आप ऐसा चीज़ बनाइए जो सभी लोग खाएं, क्योंकि उनकी फिर ना आदत बन जाती है उस तरीके की, और फिर वो हमारे पर ही भारी पड़ता। तो यहाँ पे टिफ़िन तो मैंने पैक नहीं किया था, क्योंकि बंद नहीं किया था, क्योंकि भी गर्म था। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं बंद कर दूँगी। तब तक यहाँ पे देखिए ये रेडी होकर के आ गई हैं, और इनकी इतनी जल्दी होती है ना कि अगर ये नीचे उतरी और उसके बाद आप टिफ़िन पैक भी करी रहेंगी ना, तो ये बोलेंगी ना कि बाबू मतलब भाई से भेजना, मैं जा रही हूँ। तो मतलब इतनी जल्दी रहती है इनको। तो ये यही चीज़ मेरे से बोल रही थी, लेकिन मैं बोली ना, मैंने पैक करके सिर्फ रखा है, आप लोग लेके जाना है। तो फिर उसके देखिए बस लेते हुए भागी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इन लोग को बादाम दिया था खाने के लिए। लोग बोल रहे थे कि खाएंगे नहीं, जा रहे हैं, जबकि अभी टाइम हुआ नहीं है। 7:20 का स्कूल है, 7 बजा है, और ये लोग देखिए दोनों जा रहे हैं। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा जाना आना शुरू कर दिए हैं। और उसके क्या है ना कि बेटी ना कैप्टन बनी है अपने हाउस की, तो वहाँ पे आज इन लोगों को ना बैच वगैरह मिलेगा, और इन लोग को फंक्शन भी कुछ है, तो इसलिए वो जल्दी जा रही थी। इसीलिए वो उसको जल्दी पड़ा था कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, क्योंकि वहाँ पे ना तैयारी वगैरह भी करना रहेगा। तो यहाँ पे चलिए बच्चे तो चले गए हैं, अपना वो लोग एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए पास्ता रखी थी, और उसके बाद यहाँ पे खाली करके बर्तन सब समेट दे रही हूँ, जिससे ना इस सभी चीज़ों को ना मैं धो लूँगी। और उससे पहले ना दूध चढ़ा देते, क्योंकि ये रात में दूध हस्बैंड जी ला करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह उनको जाना था। तो ये मैंने ना तुरंत ही ऐसे ही फ्रिज में 8:30-9 बजे रात लेके आए थे, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसको चढ़ा दूँगी। आप देख सकते हैं भगोने में फ्रिज का जो है टेम्परेचर का मतलब ठंडा है ना, इसलिए बढ़ा हुआ है। तो इसको मैं अभी पकाऊँगी। और अभी जो दूध दूसरे वाले भैया लेके आते हैं, वो तो भी 9:30-10 बजे तक लेके आते हैं, तभी उनका टाइम हुआ नहीं है। तो ये वो गाय का लेके आते हैं, ये मैंने भैंस का मंगाया है।
क्योंकि ना भैंस के दूध का ना पनीर बहुत अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने इसको मंगा के रखा है। अभी इसको मुझे ना पनीर बनाना है। आजकल पनीर वाले भैया आ नहीं रहे थे, तो मैं ऐसे ही मंगा करके दूध एकदम बढ़िया आता है। 70 रुपया केजी आता है दूध गाइस आजकल भैंस का, मुझे पता नहीं था। अभी हस्बैंड जी लेके आए, क्योंकि भैंस का दूध हम लोग यूज नहीं करते, इसलिए मुझे पता ही नहीं था। तो मैं गाय का ही दूध लेती हूँ, तो वही हम लोग पीते। लेकिन गाय वाले दूध में ना पनीर कम निकलता है, और भैंस वाले दूध में मैंने उस दिन बनाया था तो ज़्यादा निकला था, इसलिए मैंने ना फिर से भैंस वाला दूध मंगाया है पनीर बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ लौकी, क्योंकि मुझे बनानी है लौकी की सब्ज़ी। और मेरा ना बहुत दिन से मन था, लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं सोची नहीं, हस्बैंड जी हैं नहीं, उनका तो नाश्ता कर मतलब उनको बनाना नहीं है उनका कुछ, तो मैं अपने उन लोग के लिए ना दोपहर के लिए यही लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और हो सकेगा तो रोटी बनाऊँगी। तो आज इसीलिए ना मैंने फटाफट लौकी कट करके अभी चढ़ा रही हूँ, और चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। यहाँ पे लौकी कट कर लिया था, और सरसों का तेल मैंने डाला, और इसको ना मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा। और लौकी इतनी ताज़ी थी गाइस ना, आजकल आ रही है कि मतलब वो ना गल गई थी, और मतलब इतनी अच्छी बनती है ना, अगर आप धीमे धीमे आंच पर छोड़ दीजिए। बस इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं, मेथी जीरा डाल दीजिए, और उसके बाद लहसुन और सूखा मिर्च डाला था मैंने, क्योंकि उस सूखा मिर्च ना इस पे ये सब सब्जियों में जो हरी वाली सब्जी होती है उसमें सूखे मिर्च की जो झाग होती है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पे सिर्फ हल्दी और नमक डाल देना है। सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है, बस इसमें पानी वगैरह तो डालना नहीं है। अब इसको हमने ढक दिया है। ये ना जब हम लोग नमक तो अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, कि वो बहुत लोग को डालने में अंजाद हो जाता है ना, तो मुझे अंजाद हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि ये गल जाएगी, बस देखने में ही लगती है। और यहाँ पे साफ़ सफाई किचन का मैंने कर दिया था। अब चल रहे हैं मुझे, तो बर्तन हैं वगैरह है वो भी मुझे साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन हो गए थे, मतलब अभी बस देखते देखते बना कुछ नहीं है, लेकिन बर्तन वगैरह ज़्यादा ही फंस गया था। तो ये सारे बर्तन मैंने वॉश किए हैं, और वॉश करके अब सिर्फ लगा दूंगी। तो ये जो किचन का काम है ना, धीरे धीरे सभी निपट ही गया है। तो बस उसके बाद जो मेरा नाश्ता है, अभी मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और काम तो फिलहाल धीरे धीरे सभी कंप्लीट होते जा रहा है। तो यही होता है ना, सुबह जल्दी उठो तो अपना टाइम टू टाइम अगर ए टू जेड लगातार कोई काम करो ना, तो सच में सही टाइम पे ना सारे काम निपट जाते हैं। तो और बहुत अच्छा लगता है, सुकून से अपना सिर्फ काम निपटा रहे हैं, उसके बाद ना दिन भर बहुत भागम दौड़ की ज़रूरत होती नहीं है। और यहाँ पे मैंने सब्जी ढक दिया था, पानी छोड़ रहा था धीरे धीरे आँच पे। और उसके बाद मैं सोच रही थी ना, अपना ये जो मैंने बादाम भिगोया था, और वो आजकल मैं पी रही हूँ किशमिश का पानी, तो वो मैं लेके आ गई थी। और यहाँ गैस बज गया है 8 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है, और मेरा सारा काम हो गया है, किचन का भी हो गया, बस अभी कपड़े डालने हैं। देख रहे हैं मौसम कैसा है। यहाँ थोड़ा बच्चे फैला के गए हैं, फैला के मैं मतलब कि यहाँ पे प्रेस की हैं, क्योंकि आज उनका स्कूल में दूसरा ड्रेस था, तो वो अभी आया है किसी से मांग करके, अभी ख़रीदने के लिए बोला गया है। पहले इसको रख लेते हैं। हस्बैंड जी कल गए थे तो वो मिला नहीं उनके साइज़ का, तो फिर इसके लिए मैंने उनको जो शॉप वाले भैया उनको बोल दिया गया है इनके साइज़ का मतलब लाने के लिए। वाइट कलर का जो स्कर्ट चाहिए, और शर्ट तो पहले से ही था, मंगाया गया था ख़रीद के, तो इसलिए वो चले जाएगा। और यहाँ पे मैंने अपना खा लिया था, और किशमिश ना खा रहे थे तो लग रहा था जैसे उसमें ना कभी किसी किशमिश में ना लकड़ी, मतलब उसकी जो डंठल होती है वो भी साथ में रहता है, तो वही मेरे मुँह में आ रहा था बार बार। तो मैं सोच रही थी क्या है, तो मैंने देखा तो बोले अच्छा लकड़ी है। और यहाँ पे उसके बाद खाने और पीने के बाद मैं आ गई थी कपड़ा डालने। और मौसम आप देख सकते हैं सामने में कैसा दिख रहा है। ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है, 8 ही बजा है, लेकिन मौसम बिल्कुल मतलब धूप का कहीं नामो निशान नहीं है। आप देख लीजिए वैसे ही घेरे हुए हैं, बने हुए हैं, और ये कभी भी बरस सकते हैं भगवान जी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तो मैं डाल दी हूँ, और बस यही है कि मौसम अगल बगल देख रही थी कैसा है। तो दूर दूर तो देखिए इधर में बादल दिख रहा है, और ये देखिए काला बादल इधर से आ रहा है, मतलब ये ना पूरब दिशा से पूरा काला बादल आ रहा है। तो ये देखते हैं कितने बजे बारिश शुरू हो जाती है। वैसे भी हो जाता है कभी कभी, सुबह नहीं होता ना तो दोपहर में जब बच्चों का आने का टाइम होता है ना, तब
पक्का बरसते हैं भगवान जी। तो यहाँ पे सब्जी मेरा सूख करके पानी धीरे धीरे, और मैंने अपना काम भी निपटा लिया था और धीमी आंच पे छोड़ के गई थी, तो इस तरीके का हो गया था। तो अब मैं इसको उतार लूँगी और ये हो गया है। लोहे की कढ़ाई में देखिए कैसा हो जाता है ना, तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं लगे हाथ जल्दी से। और चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाय बाय।